हेलो बच्चों, वेलकम टू ईवीएस क्लास। कल के वीडियो में हमने ड्राइविंग रिलेटेड रूल्स पढ़े थे और आज जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के बड़े काम के हैं, क्योंकि जो आज के रूल्स हैं वो बाइसिकल रिलेटेड रूल्स हैं। आप सब लोग साइकिल तो चलाते ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ some rules for children while riding a bicycle on road। अभी आप ये तो समझ ही गए होंगे कि while आता है, while के बाद verb आती है और verb के साथ ing आती है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? काम करते समय। जैसे while riding a bicycle, बाइसिकल चलाते समय कुछ रूल्स जो बच्चों को फॉलो करने चाहिए। देखिए फर्स्ट कौन सा है? ऑलवेज चेक द ब्रेक्स बिफोर राइडिंग द बाइसिकल। बाइसिकल को राइड करने से पहले यानी कि बाइसिकल की सवारी करने से पहले हमेशा ये चेक कर लीजिए कि उस साइकिल के ब्रेक्स जो है ना वो ठीक है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम खराब ब्रेक्स वाली साइकिल जो है वो चलाने लग जाते हैं और जब अचानक से हमें सड़क पर ब्रेक लगाने होते हैं तो हमें तब मालूम पड़ता है कि जो साइकिल के ब्रेक्स हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत मुश्किल होती है, तो हमें हमेशा अपने ब्रेक्स चेक करके ही साइकिल चलानी चाहिए। ब्रेक्स शुड ऑलवेज बी इन प्रॉपर कंडीशन। तो ब्रेक्स हमेशा कैसे होने चाहिए? प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए। एक ब्रेक्स की ही बात नहीं है, एक साइकिल की ही बात नहीं है, हमारे इस्तेमाल की सारी चीज़ें हमेशा प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए। चाहे वो हमारा रूम हो, रूम भी हमारा टाइडी होना चाहिए, चाहे वो हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ें हों, चाहे वो हमारा बैग हो, हमारी बुक्स हों, हमारे क्लोथ्स हों, जो भी चीज़ें हमारे कांटेक्ट में हैं, जो भी चीज़ें हमारी हैं, हमारा पोजेशन है जिन पर, उन्हें हम बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में रखना है। हमारी कोई भी चीज़ खराब, गंदी, टूटी फूटी, बेकार नहीं होनी चाहिए। फाइन, वंडरफुल। सेकेंड रूल देखिए, नेवर डबल और ट्रिपल राइड ऑन द बाइसिकल। अच्छा, बाइसिकल जो होती है वो 1 पर्सन के लिए होती है, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो बाइसिकल पर 2 या 3 लोगों को जबरदस्ती नहीं बिठाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? यू मे फॉल डाउन, आप गिर सकते हो, है ना। एक तो देखो बाइसिकल पर पीछे जो है वो कैरियर होता है, स्टैंड होता है। वैसे वो बैठने के लिए तो नहीं होता, कुछ सामान अगर आपको रखना है तो उसके लिए होता है। तो कोशिश करो कि बाइसिकल हमेशा आप अकेले ही चलाओ, अगर आप छोटे हो तो, अगर आप नहीं राइड कर सकते हो तो, ठीक है। वैसे बाइसिकल पर 2 लोग बैठ जाते हैं लेकिन 3 लोगों को तो नहीं बिठाना चाहिए। तीसरा रूल देखिए, ऑलवेज राइड द बाइसिकल ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोड। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको रोड पर चलना है तो आपको कहाँ चलना है, रोड की किस साइड में चलना है? लेफ्ट साइड में चलना है या राइट साइड में चलना है? तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है। लेफ्ट कौन सा होता है जानते हो ना आप? हाँ, अपने हाथों से देख लिया करो, जिस हैंड से आप लिखते हो वो राइट साइड है और उसका दूसरा जो हैंड है वो लेफ्ट साइड है। नेवर बी इन द सेंटर ऑफ द रोड। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में अपना वाहन चलाने की। तो बेटा, अगर बीचों बीच में अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपका ज़रूर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमेशा जब भी चलो, कौन सी साइड में चलो, हमें चलना हमेशा कौन सी साइड में चाहिए? चाहे आप बाइसिकल चला रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे आप पैदल हो, हमेशा आपको अपने लेफ्ट साइड में ही, लेफ्ट हैंड पर ही चलना चाहिए, राइट हैंड पर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। फोर्थ देखिए, ऑलवेज गिव एन इंडिकेशन विद योर हैंड वाइल टेकिंग अ टर्न। अच्छा, अब आपको टर्न लेना है, आप आगे आगे जा रहे हो, ठीक है, और आपको सडनली टर्न लेना है और आपने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, पीछे वाला जो आ रहा है उसको कोई इंडिकेशन नहीं दिया और आपने टर्न ले लिया, तो हो सकता है कि आपकी उससे टक्कर हो जाए। वो भी स्पीड में आ रहा है और आपने भी सडनली स्पीड में टर्न ले लिया, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाओ, टकरा जाओ। तो हमेशा क्या होता है कि आप एक इंडिकेशन दीजिए, यानी कि एक संकेत दीजिए, चाहे अपने हाथ से, हम हाथ से ऐसे बता देते हैं ना कि हम लेफ्ट में टर्न लेने वाले हैं, राइट में टर्न लेने वाले हैं, तो हमेशा आप हाथ देकर ही टर्न लीजिए। गाड़ियों वगैरह में तो उसके लिए आपको अलग से लाइट मिलती है टर्न लेने के लिए, साइकिल में नहीं होती आई थिंक, तो आप हाथ का यूज़ करिए, लेकिन हमेशा इंडिकेशन ज़रूर दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, नेवर रन द बाइसिकल बिहाइंड द हैवी व्हीकल्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर कर रेस लगा लेते हैं,
तो कभी भी आप अपनी बाइसिकल, छोटी सी तो होती है, उसको किसी भी हैवी व्हीकल जो है, जो बड़े वाहन है जैसे ट्रैक्टर के पीछे, ट्रक के पीछे, बड़ी बस के पीछे कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अचानक वो जो बस आपके आगे चल रही है वो ब्रेक लगा दे और आप भी अपनी साइकिल दौड़ा दो, तो आप जाके सीधे किस में टकराओगे? बस में टकराओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको चोट लगेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको बाइसिकल चलाते समय आपको ध्यान रखना है। रखोगे ना ध्यान? आप सभी को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले साइकिल को ब्रेक चेक कर लो कि साइकिल के ब्रेक जो है वो एकदम ठीक है या नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए उसके बाद साइकिल पर सवारी करो। दूसरा, साइकिल पर सवारी अकेले करो। अगर आप छोटे हो तो, बड़े हो तो 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन छोटे हो तो आपको किसी को बिठाकर साइकिल नहीं चलानी है, ठीक है। सड़क पर हमेशा साइकिल को किस साइड में चलाना है? लेफ्ट साइड में चलाना है। अगर आपको चलते चलते कोई टर्न लेना है तो हमेशा क्या करना है? अपने हाथ से इंडिकेशन देना है, और कभी भी जो भारी व्हीकल हैं उनके पीछे अपनी साइकिल को दौड़ाना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कीप एन आई, इस पर भी ध्यान दो। नेवर लेट योर हैंड्स ऑफ द हैंडल बार और लेग्स ऑफ द पैडल ऑफ द साइकिल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। बहुत सारे बच्चे करतब दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो हैंड्स है ना वो हैंडल बार से छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। देखो, मैं बिना हैंडल बार को पकड़े हुए साइकिल चला रहा हूँ, जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका हैंडल बार है, अभी इसने हाथ छोड़ दिया, अब ये दूसरा भी छोड़ देता है, तो ये ऐसे नहीं करना है आपको। तो नेवर लेट योर हैंड्स ऑफ द हैंडल बार और लेग्स ऑफ द पैडल, या फिर आपको साइकिल से पैडल भी नहीं, मतलब पैडल से आपको पैर भी नहीं हटाने हैं, ठीक। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सीडेंट ना हो, अगर आप एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहते हो, तो कभी आप हैंडल बार को मत छोड़ो या पैडल से कभी भी पैर ना हटाओ। तो नेवर लेट योर हैंड्स ऑफ द हैंडल बार और लेग्स ऑफ द पैडल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? देखो, रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करते समय कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारे इंडिया में तो लोग जो हैं वो बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, बहुत रेकलेसली, बहुत ज़्यादा केयरलेसली जो है वो ड्राइविंग करते हैं, या पेडेस्ट्रियन भी जो होते हैं वो भी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सब कुछ ऐसे ही चलता है। इसलिए अपने यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो पहले रूल्स जान लो, तभी तो फॉलो करोगे ना। देखो, सम ऑफ द रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड आर गिवन बिलो। कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर अस। ये ट्रैफिक लाइट है, इसमें रेड लाइट है, रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब वेट, और ग्रीन का मतलब गो। तो ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर अस। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए ग्रीन होती है। अभी जब पैदल चलने वाले लोगों के लिए ग्रीन हो जाती है लाइट, केवल आपको तभी रोड क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज जब तक ग्रीन नहीं है आप वहां पर वेट करिए, ठीक है। ये नहीं कि गाड़ियां जा रही हैं और आप पैदल भाग लिए वहां से, बीच में कोई गाड़ी आपको टक्कर मारकर चली जाएगी। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड। अब जेब्रा क्रॉसिंग कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, आप जानते होंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। नहीं जानते हो तो आप पिक्चर में देख सकते हो। सड़क पर ऐसी पट्टियां बनी होती हैं, काली सफेद जेब्रा की जैसी, क्योंकि जेब्रा की बॉडी पर भी ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमेशा हमें क्या करना है? जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी है। ये नहीं कि आप कहीं से भी रोड पर रोड क्रॉस करने लगे। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अच्छा अब आप पूछोगे कि मैम हर समय जरूरी तो नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग होती है। यस, यू आर राइट, हमारे इंडिया में हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। तो क्या करना है? तो भी सोल्यूशन है। देन फर्स्ट लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टुवर्ड्स योर राइट। तो पहले आप जब क्रॉस करने जा रहे हो, तो बिफोर दैट you have to look towards your left and you have to look towards your right and then start moving। तो पहले आप अपना राइट साइड देख लीजिए, लेफ्ट साइड देख लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ देख लीजिए कोई आ जा तो नहीं रहा है। उसके बाद फिर से दोबारा से लेफ्ट देखिए, मतलब अच्छे से देख लीजिए दोनों तीनों तरफ। तो उसके बाद फिर आप क्रॉस कीजिए एंड देन अगेन टुवर्ड्स द लेफ्ट। आफ्टर दैट उसके बाद क्रॉस द रोड इफ द रोड इज क्लियर। अगर रोड क्लियर है, कोई वाहन नहीं आ रहा है, तो आप रोड क्रॉस करो। वैसे ये पढ़ने से नहीं आएगा, जब आप इसको करोगे तभी आपको रोड क्रॉस करना आएगा। तो सबसे पहले किसी बड़े जन के साथ जाकर उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना सीखिए और उसके बाद खुद से सीखिए।
यूज सबवे एज फार एज पॉसिबल, दीज सबवेज हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अच्छा, जो मेन रोड होती है उसके किनारे किनारे पैदल चलने वालों के लिए एक फुटपाथ टाइप का छोड़ दिया जाता है, उसको आप सबवे बोल सकते हैं। तो सबवे को आप यूज करें अगर आप पैदल हैं, क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट्स होने से बचाते हैं। ठीक है, देखो, सबवेज आर द अंडरग्राउंड पाथवेज वेयर देयर आर नो ट्रैफिक एंड हेल्प अस टू क्रॉस द रोड सेफली। तो सबवेज क्या होते हैं? अंडरग्राउंड पाथवेज होते हैं जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं होता है, जिससे कि आप रोड को सेफली, बहुत सुरक्षित तरीके से क्या कर सकते हो? क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, पहली तो जेब्रा क्रॉसिंग की, और फिर दिखाती हूँ कि रोड क्रॉस कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, कल की एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स आपने देखी थी, कैसी लगी थी आपको, और किसकी गलती लगी आपको? जितने भी कार वाले थे, देखा आपने कितनी लापरवाही से कार चलाते हैं, इसीलिए उनका एक्सीडेंट होता है। ठीक, उनको बिल्कुल भी सेंस ही नहीं होता है कि कार को ड्राइव कैसे करते हैं, वो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि अगर आपको एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने हैं तो गाड़ी कैसे चलानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पिक्चर्स देख लेते हैं। All vehicles must follow traffic rules and signals. What does each light of the traffic signal say? Red light means we have to stop our vehicles. Green light means we have to go. After the green light, when the traffic signal shows yellow light, we have to slow down to stop our vehicles. Have you seen any road symbols? What does each of them mean? This is the parking symbol. It means we can park our vehicle here. We have to stop our vehicle when we see the stop symbol on the road. The give way symbol means that we should give way to the traffic on a major road. The symbol of a circle with a number in it is the sign for the speed limit. For example, this sign shows a speed limit of 50 kilometers. It means that we should drive our vehicle at a speed of 50 kilometers. The school ahead symbol is used only where there are schools near the roads. The driver needs to drive slowly on such roads. Do not park the vehicle where a no parking symbol is shown. The pedestrian crossing symbol warns the drivers to slow down the speed of the vehicle. The driver should look out for people crossing the road. Parking this side symbol shows the side where we can park our vehicle. Directions. To go to a new place, we need to know directions. Maps and signboards help us to reach our destination. They also help us with directions. We depend on the left, right, up and down directions. We are going to find a treasure today. From your boat, reach the jetty. Then go to the nearest path to the bridge, cross it, go right, up the hill and down it till you reach a small park. Walk across the park, then turn left, cross the 5 coconut trees
till you reach the stream. Cross over the stream, turn left again till you reach an old building. Turn right after the building and straight on till you reach a rocky beach. That's where the treasure is. ये देखिए बच्चों, बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में इस तरह से सबवे बने होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाऊं, लिखा भी है बड़ा बड़ा सबवे। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप, पब्लिक सबवे, अंडरग्राउंड पब्लिक सबवे। तो लोग जो होते हैं जिनको पैदल जाना होता है वो इसके अंदर से चले जाते हैं, अंदर से फिर बाहर जहाँ पे निकलना होता है, जहाँ पे ये ओपन होता है वहाँ निकल जाते हैं। तो अंदर जो है वो ट्रैफिक कम होता है। अगर वो रोड से जाते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वो कहाँ से, अंदर से चले जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका सबवे होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो एक और पिक्चर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिख रहा है, सबवे दिख रहा है यहाँ पे सबवे। तो ये अंडरग्राउंड सबवे है। तो लोग यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो लोग इसमें अंदर चले जाते हैं और अंदर से पूरी एक टनल होती है, पूरी एक सुरंग होती है। उस सुरंग में से जहाँ पे भी वो सुरंग जाके खुलती है वो वहाँ निकल जाते हैं। तो अपने कंट्री में तो कम दिखने मिलते हैं ये, पता नहीं कहाँ है, मैंने नहीं देखे हैं पर्सनली, लेकिन हाँ विदेशों में जो है वो ऐसे बहुत सारे सबवेज जो हैं वो जगह जगह बने हुए हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करने हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कैसे चलना है ये आपने समझ लिया। सबवे मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। ये याद करने का चैप्टर नहीं है, ये मानने का चैप्टर है, तो आप मानिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब रूल्स वाइल मूविंग ऑन द रोड। सड़क पर अगर आपको केवल चलना है, न क्रॉस करना है, न बाइसिकल चलानी है, केवल आपको सड़क पर चलना है, तो आप कौन से रूल्स को फॉलो करोगे। देखो, इफ यू आर मूविंग ऑन द रोड, अगर आप सड़क पर चल रहे हो, ईदर ऑन फुट या तो पैदल और बाय एनी व्हीकल, देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो भी आपको, देन की स्पेलिंग ठीक कर लेना, तो भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दीज रूल्स आर गिवन बिलो, इन्हें हमने नीचे दिया गया है। देखिए, नेवर प्ले ऑन द रोड, ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड। देखो, हर काम को करने की अपनी अपनी जगह होती है। आप बाथरूम में नहाते हो, किचन में खाना बनाते हो, कमरे में सोते हो। अभी आप सारे काम डिस्टर्ब कर दो, बाथरूम में खाना बनाने लगो, किचन में सोने लगो, कमरे में नहाने लगो, तो कैसा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। लाइकवाइज रोड पर, रोड जो होती है वो चलने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं होती है। और खेलने के लिए क्या होता है, प्ले ग्राउंड होता है। तो सड़क पर नहीं खेलना है ना, सड़क पर नहीं खेलना है। खेलना है तो कहाँ खेलना है, प्ले ग्राउंड में खेलना है। अब वो अलग बात है कि आपके घर के आसपास कोई प्ले ग्राउंड ना हो ना। अगर आपके घर के आसपास प्ले ग्राउंड नहीं है तो पापा से बोलिए, वो आपको दूर लेके जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोड पर निकल जाओ और सड़क पर खेलने लग जाओ। सड़क पर नहीं खेलना है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ वाइल ऑन द रोड। जब आप रोड पर चलो तो रोड के किनारे किनारे जो फुटपाथ बना होता है, आप वहां चलो हमेशा। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, देन वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो मैंने आपको बताया हमेशा आपको सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर इन व्हीकल, अगर आप किसी व्हीकल में हो, ऑलवेज कीप ऑल योर बॉडी पार्ट्स इनसाइड द विंडो। तो अपने सारे बॉडी पार्ट को, ना हाथ बाहर निकालना, ना मुंह बाहर निकालना, ना कुछ भी बाहर नहीं निकालना, सबको व्हीकल के अंदर रखना है। नेवर पुट योर हैंड्स आउटसाइड द विंडो ऑफ द मूविंग व्हीकल। चलते हुए व्हीकल के बाहर आपको कुछ भी अपना बाहर नहीं निकालना है। मैंने बताया ना, ना हाथ निकालना है, ना सिर निकालना है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सिर बाहर निकाल के मैं हवा खा रहा हूँ। हवा नहीं खाना है, हवा खाओगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से बच्चे जो हैं वो क्यू बना के बस में चढ़ रहे हैं और सारे बच्चे बिल्कुल अंदर हैं। तो बिल्कुल हमेशा आपको अंदर रहना है। टू गेट इन टू द बस ऑलवेज मेक अ क्यू। टू गेट इन टू का मतलब होता है बस में चढ़ना। तो बस में चढ़ने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, ऑलवेज मेक अ क्यू, एक क्यू बनानी है। क्यू की स्पेलिंग याद कर लेना, QUEUE मतलब क्यू। नेवर गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस। चलती हुई बस में ना तो चढ़ो और ना ही चलती हुई बस से नीचे उतरो।
अलाउ द बस टू स्टॉप टू गेट इन और आउट ऑफ द बस। अगर आपको बस में चढ़ना है वेट करो कि बस रुक जाए, या अगर आपको बस से उतरना है तो भी आप वेट करो कि बस रुक जाए। बहुत सारे लोग बस रुक रही होती है ऑलमोस्ट, मतलब हल्की 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 रुक रही होती है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उतरने की कोशिश करते हैं और कई बार वो क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं और चोट लग जाती है उनको। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स नेवर टॉक टू द ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ड्राइविंग रूल्स पढ़ाए थे कि ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अटेंशन देना है रोड पर। आप तो बातों में लगे हो, आप तो म्यूजिक लाउड करके बोल रहे हो, उससे बात भी कर रहे हो, ठीक है, उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हो, तो ड्राइवर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो टूट जाता है। दिस कैन डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट। तो उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। स्मॉल अलर्टनेस एंड केयरफुलनेस, बस छोटी सी अलर्टनेस चाहिए, छोटी सी सावधानी चाहिए, और उससे क्या होगा, कैन सेव आर्स एज वेल एज द अदर्स लाइफ। हमारा भी जीवन बच जाएगा और दूसरों का भी बच जाएगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट। तो आपको क्या करना है, हमेशा केयरफुल रहना है और अलर्ट रहना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर आज फिनिश हो गया है, और बताइएगा कमेंट में लिख के कि चैप्टर आपको कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि अब से आप अपने अंदर क्या चेंजेस करने वाले हो ट्रैफिक रूल्स को लेकर, ठीक। तो मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, बाय बाय।